गाइस, इस वीडियो में हम जिम्नोस्पर्म्स में रिप्रोडक्शन के बारे में पहले पढ़ेंगे। उससे पहले हम जिम्नोस्पर्म में जो माइक्रोस्पोरोफिल्स और मैक्रोस्पोरोफिल्स होती है उसके बारे में देखेंगे। द जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस, यानी जिम्नोस्पर्म्स में दो तरह के स्पोर्स बनते हैं। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स, यानी कि ये दो तरह के माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स दो तरह के हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं हेटेरोस्पोरस। द टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन स्पोरेंजिया, और ये जो स्पोर्स हैं माइक्रोस्पोर्स माइक्रोस्पोरेंजिया में डेवलप होते हैं और मेगास्पोर्स मेगास्पोरेंजिया में डेवलप होते हैं। और ये स्पोरेंजिया कहाँ होते हैं? दैट आर बोर्न ऑन स्पोरोफिल्स, ये स्पोरेंजिया स्पोरोफिल्स पर होते हैं। और ये स्पोरोफिल्स कहाँ होते हैं? ये एक कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलाई या कोन लाइक स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होते हैं, विच आर अरेंज स्पाइरली, यानी स्पोरोफिल्स स्पाइरली अरेंज होते हैं अलोंग एन एक्सिस टू फॉर्म लैक्स, लैक्स यानी ढीला या कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलाई और कोन्स, यानी कि जो इनके प्लांट्स में जो कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलाई या कोन्स स्ट्रक्चर होते हैं जो कि स्पोरोफिल्स पर प्रेजेंट होते हैं, अरेंज अलोंग एन एक्सिस, इस इन कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स में मेगास्पोरेंजिया एंड माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। द स्ट्रोबिलाई बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स, स्ट्रोबिलाई बियरिंग microsporophils and microsporangia are called microsporangiate और male स्ट्रोबिलाई, यानी कि वो स्ट्रोबिलाई जिसमें कि स्पोरोफिल्स होते हैं और माइक्रोस्पोरोफिल्स में माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं और माइक्रोस्पोरेंजिया में स्पोरेंजिएट या उस स्ट्रोबिलाई को मेल स्ट्रोबिलाई कहते हैं। यानी कि जिस स्ट्रोबिलाई में माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं और माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं उसे मेल स्ट्रोबिलाई कहते हैं। और माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू ए मेल गैमेटोफाइट जनरेशन विच इज हाईली रिड्यूस्ड, यानी माइक्रोस्पोर्स ये मेल गैमेटोफाइट में डेवलप होते हैं, यानी माइक्रोस्पोर्स को ही मेल गैमेटोफाइट जनरेशन कहते हैं, जो कि हैप्लॉइड होती है, विच इज हाईली रिड्यूस, जो कि बहुत ही रिड्यूस होती है, एंड इज कन्फाइंड टू ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स, जो कि बहुत ही कम अमाउंट में बहुत कम संख्या में बनते हैं। दिस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट इज कॉल्ड पॉलन ग्रेन्स, इस मेल गैमेटोफाइट को हम कहते हैं पॉलन ग्रेन, जो कि हैप्लॉइड होती है। द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स टेक प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। अभी हमने पढ़ा है कि पॉलन ग्रेन्स यानी माइक्रोस्पोर्स कहाँ बनते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया में। वो दो कोन्स बियरिंग मेगास्पोरोफिल्स विथ ओव्यूल और मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड मेगास्पोरेंजिएट, मैक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रोबिलाई, यानी वो स्ट्रोबिलाई जिसमें कि मेगास्पोरोफिल्स होते हैं, साथ में उसमें ओव्यूल या मेगास्पोरेंजिया होते हैं, उसे हम फीमेल स्ट्रोबिलाई कहते हैं। मेल एंड फीमेल कोन्स और स्ट्रोबिलाई में भी, अब ये मेल और फीमेल जो स्ट्रोबिलाई है वो सेम प्लांट पर भी हो सकते हैं जैसे पाइनस में, और ये डिफरेंट प्लांट्स में भी हो सकते हैं जैसे कि साइकस में। मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएट फ्रॉम वन ऑफ द सेल ऑफ द न्यूसिलस, यानी कि जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल में एक स्ट्रक्चर होता है न्यूसिलस की एक सेल से, डिफरेंट सेल्स में से एक सेल किसमें कन्वर्ट हो जाती है? मेगास्पोर मदर सेल में। द न्यूसिलस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवलप्स एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन ओव्यूल, यानी न्यूसिलस एक एनवलप से कवर्ड होता है और पूरे स्ट्रक्चर से बनता है ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है, यानी ओव्यूल में ही न्यूसिलस होता है और न्यूसिलस से ही मेगास्पोर मदर सेल बनती है। द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल्स, ओव्यूल्स मेगास्पोरोफिल्स पर बनते हैं, ये भी हमने पढ़ा है, विच मे बी क्लस्टर टू फॉर्म द फीमेल कोन्स। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स मियोटिकली, अब ये मेगास्पोर मदर सेल मियोटिकली डिवाइड होती है जिससे कि 4 मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। वन ऑफ द मेगास्पोर एनक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजिया,
develops into a multicellular female gametophyte that bears 2 or more archegonia। यानी कि 4 मेगास्पोर में से एक मेगास्पोर जो कि मेगास्पोरेंजियम में एनक्लोज्ड होता है, ये फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप हो जाता है और इस फीमेल गैमेटोफाइट में 2 या 2 से ज़्यादा आर्कीगोनिया प्रेजेंट होते हैं या फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन्ड विद इन मेगास्पोरेंजियम। यानी फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन्ड विद मेगास्पोरेंजिया। फीमेल गैमेटोफाइट मेगास्पोरेंजियम में फॉर्मेट होता है। अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टाइडोफाइट्स इन जिम्नोस्पर्म्स, द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट। यानी ब्रायोफाइट्स और टाइडोफाइट की तरह इसमें जिम्नोस्पर्म्स में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, फ्री लिविंग, डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। यानी फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं रखते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया। ये किस में रहते हैं? मेल और फीमेल गैमेटोफाइट ये स्पोरेंजिया में रहते हैं। रिटेन, और ये स्पोरेंजिया किस पर होता है? स्पोरोफाइट पर, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी इसमें डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होती है। द पॉलन ग्रेन जो कि मेल गैमेटोफाइट है, ये मेगास्पोर से माइक्रोस्पोर से स्पोरेंजियम से रिलीज होता है। द मेगा पॉलन ग्रेन इज रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम। They are carried into air current and come in contact with opening of ovule borne on megasporophylls। यानी कि माइक्रोस्पोरेंजिया से पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं और ये वाटर एयर करंट के थ्रू ये ओव्यूल की ओपनिंग पर ले जाए जाते हैं। और ओव्यूल कहाँ डेवलप होते हैं? मेगास्पोरोफिल पर। द पॉलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमेट्स। अब ये पॉलन ग्रेन्स जब जर्मिनेट होते हैं तो पॉलन ट्यूब बनती है और पॉलन ट्यूब में मेल गैमेट्स होते हैं। तो पॉलन ट्यूब ये मेल गैमेट्स को ले जाती है कहाँ तक? ग्रोस टूवर्ड्स आर्कीगोनिया इन द ओव्यूल। यानी ओव्यूल के अंदर आर्कीगोनिया तक लेकर जाती है। एंड डिस्चार्ज देयर कंटेंट्स, और वहां अपने कंटेंट को रिलीज कर देती है नियर द माउथ ऑफ द आर्कीगोनिया। आर्कीगोनिया में ये रिलीज कर देती है मेल गैमेट्स को। इससे मेल और फीमेल गैमेट में का फ्यूजन होता है और फर्टिलाइजेशन होता है, जिसके थ्रू डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो और जाइगोट बाद में एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। एंड ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है? बाहर जो ओव्यूल होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ओव्यूल के चारों ओर कोई ओवरी वॉल नहीं है, सो दीज सीड्स आर नॉट कवर्ड, इसलिए सीड्स इसमें कवर्ड नहीं होते। तो ये था रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।